हाँ भाई, पैसे मिल तो जाएं। ठेकेदार ने अभी पैसे नहीं दिए। और तू यहाँ काम करने आता है या फोन सुनने आता है? अगर तेरा यही हाल रहा तो मैं तुझे भगा दूंगा यहाँ से। मुंशी साहब, पिछले 1.5 महीने से जो आपने मेरी तनख्वाह रोकी हुई है, उसी की वजह से दुकानदारों के फोन सुन रहा हूँ जिनके मैंने पैसे देने हैं। मैं तो कहता हूँ मेरा हिसाब करें और मुझे फारिग करें। तनख्वाह तो मैं तुझे दे देता, लेकिन अब जो तूने बदतमीजी की है ना, उसकी वजह से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। देख लेता हूँ कैसे नहीं देते तनख्वाह। मेरा भाई अफसर लगा हुआ है, अब वही करेगा तुम लोगों को सीधा। जा, तूने जो करना है कर ले, अब मैं भी देख लेता हूँ। दफा हो यहाँ से। और तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? अपना काम करो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि इस होलिये में मेरे ऑफिस ना आया करो। यहाँ मेरी कोई इज्जत है। भाई मैं जानता हूँ तुम्हारी इज्जत है, लेकिन गुस्सा ना करो, मैं बहुत मजबूरी में आया हूँ। मुंशी से मेरी लड़ाई हो गई है, मेरी 1.5 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा वो। तेरी इन फजूल बातों की वजह से मेरी तुझसे नहीं बनती। कुछ अरसा सब्र कर लेता, उसने तुझे तनख्वाह दे ही देनी थी। अब जा यहाँ से। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उस मुंशी के मुंह लगता फिरूं। ये कैसी बातें कर रहा है भाई? मेरे घर में फाके हैं। तूने खुद तो कभी मुड़ के देखा नहीं कि हम किस हाल में जी रहे हैं। अब ये बातें तू आके मुझे दफ्तर में सुनाएगा? मेहरबानी कर जा यहाँ से। आज आप इतनी जल्दी आ गए? मुंशी ने तनख्वाह दी या नहीं? मुंशी से मेरी लड़ाई हो गई है, क्योंकि 1.5 महीने से उसने मुझे लारों पे रखा हुआ है। घर में फाके चल रहे हैं और आप मुंशी से लड़कर आ गए हैं। अब कहाँ से आएंगे पैसे हमारे पास? तो और मैं करता भी क्या? मैंने सोचा था छोटे भाई को जाके बताता हूँ, वही मुझे उससे पैसे दिलवाएगा, लेकिन उसने भी आगे से साफ इनकार कर दिया। मैं समझ सकती हूँ, मुश्किल वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। फिक्र ना करें, अल्लाह सब खैर करेगा। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। आमिर साहब, मैं आपको नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन एक फेवर जरूर कर सकता हूँ। फेवर? कैसी फेवर सेठ साहब, बताएं मुझे। मैं बे औलाद हूँ और माशाल्लाह आपके इतने सारे बच्चे हैं। एक बच्चा मुझे दे देंगे तो मैं आपको इतनी कीमत दूंगा कि आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। सेठ साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन औलाद का सौदा कभी भी नहीं कर सकता। अब मेरे पास आखिरी हल यही है कि मैं अपना बच्चा उस सेठ को बेच दूं, क्योंकि मेरी अब किसी ने मदद नहीं करनी। अयान, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? और यहाँ मोमिन बैठा हुआ था। मोमिन को अब्बू बाहर लेके गए हैं। एक तो इन्हें भी सुकून नहीं है। मैं पानी लेने गई हूँ और ये बच्चे को लेके बाहर चले गए हैं। सेठ साहब, 1 मिनट बात सुने। अरे आमिर, तुम? और ये इतना प्यारा बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है और अब मैं गुर्बत की वजह से इसे बेचना चाहता हूँ। क्या आप ले लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। आओ तुम मेरे साथ, जितने पैसे चाहिए मुझसे पैसे ले लो और ये बच्चा मुझे दे दो। किधर चले गए थे आप? और मोमिन कहाँ है? उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। मोमिन को तो मैं बेच आया हूँ, ये पैसे हैं। क्या? मोमिन को बेच दिया आपने? दिमाग तो ठीक है आपका? औलाद कोई बेचने की चीज है? तो और मैं क्या करता? बाकी औलाद को भूखा मरते हुए देखता, इसलिए मैंने ये कुर्बानी दी है। पता नहीं कहाँ बेच कर आया मेरे बच्चे को। क्या हाल होगा उसका वहाँ पर? कैसे रहेगा वो मेरे बगैर? फिक्र न करो, हमारा मोमिन सेठ शहबाज के घर गया है बेटा बन के। तुम्हें तो पता है वो कितने अमीर लोग हैं। हमारा बच्चा वहाँ पे बहुत खुश रहेगा।
मैं कुछ नहीं जानती, जा रही हूँ मैं उनके घर से अपना बच्चा लेने। भाभी रो क्यों रही हैं? सब खैर तो है? रो ना तो और क्या करूं, कयामत टूटी है मुझ पे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, रोएं तो ना, बताएं हुआ क्या है? अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, किसको जाके बोलूं? आमिर अपने बच्चे को कैसे बेच सकता है? अच्छा भाभी आप रोएं मत, वो सेठ शहबाज मेरा जानने वाला है, आप अभी चले मेरे साथ, मैं चल के उससे बात करता हूँ। सर, बाहर शहरोज साहब और उनकी भाभी आई हुई हैं। तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? बुलाओ अंदर। जी सर, मैं उन्हें बुलाता हूँ अभी। शहबाज साहब मेहरबानी करें, इस माँ को इसका बच्चा वापस कर दें। बच्चा वापस कर दूं? मैंने कीमत दी है इस बच्चे की शहरोज साहब। शहबाज साहब मुझे पता है कि आपने इसकी कीमत दी है, पर उस बेचारी पे थोड़ा तरस खाएं। मेरे हाथ जुड़े हैं, ये बच्चा वापस कर दें, जितने पैसे बनते हैं मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ, आप बच्चा ले जा सकते हैं, और जो मैंने कीमत अदा की है वो भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। चलें भाभी। आमिर वैसे बड़ा अफसोस हुआ, अपनी औलाद को भी भला कोई बेचता है? ये सब करने पे तो मुझे तुमने मजबूर किया है, अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं ये कदम कभी ना उठाता। बड़े भाई इस चीज का एहसास मुझे पहले ही हो गया है, आपको अब दोबारा कोई इस तरह का कदम उठाने की जरूरत नहीं है। सुबह मेरे दफ्तर आ जाए, मैं आपको नौकरी दूंगा, और मुझे माफ कर देना मेरी गलती पे। मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आ जाऊंगा मैं सुबह काम पे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।